Hello बच्चों, let's read this question and the question says that product of n positive numbers is unit. The sum of these numbers cannot be less than. Now let's see the options. Option 1 1, option 2 n, option 3 n square and option 4 none of these. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है n पॉजिटिव नंबर्स का वो हमारे पास यूनिट है। तो जो सम है उन नंबर्स का वो क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम यहाँ पर बच्चों अर्थमेटिक मीन होता है और जी एम होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्वेशंस या टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं उन्हें हम मान लेंगे x1, x2, x3, x4 अप टू xn तक। अब यहाँ पर बच्चों हम इस रिलेशन का यूज करें तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn तक और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये आएगा हमारे पास xn, या फिर हम कहेंगे एक्चुअली n आएगा यहाँ पर बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिकॉज हमारे पास क्या है n। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर या फिर हम कहें कि nth रूट, यहाँ पर ये होगा nth रूट ऑफ, या फिर हम कहें कि x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn तक, और इसकी होल पावर क्या आएगी 1/n। इसे हम यहाँ पर बच्चों इस तरह से लिख देंगे, ये आएगा हमारे पास x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn होल रेज टू पावर 1/n। ये हमारे पास gm होगा। होल रेज टू पावर यहाँ पर बच्चों ये 1/n है, 1/n। बिकॉज अगर हम जैसे कि जानते हैं जीएम क्या होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर हम दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालें, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी होल रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कितने हैं n, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पावर में 1/n आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स का वो यूनिट है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो n हम अब राइट साइड ले जाएंगे तो ये n इनटू, यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है इन नंबर्स का 1 है, तो ये 1 आएगा, 1 रेज टू पावर 1/n। तो यहाँ पर 1 रेज टू 1 की पावर बच्चों कुछ भी हो 1 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn क्या है यहाँ पर बच्चों, ये लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू n है। तो ये क्या है हमारे पास सम ऑफ नंबर्स है। तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स हमारा हमेशा क्या होगा बच्चों, n से बड़ा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ दीज नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन n, क्योंकि n से कभी भी छोटा नहीं होगा, वो हमेशा n से बड़ा या n के इक्वल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन 2 n। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।